बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में हमें एक कहानी पढ़नी है जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। इस पाठ में 2 कहानियाँ हैं। पहला दोस्त की पोशाक तथा दूसरा नसीरुद्दीन का निशाना। जिस प्रकार बीरबल तथा तेनालीराम की कहानियाँ उनकी बुद्धिमानी तथा चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार नसीरुद्दीन की कहानियाँ भी उनकी चतुराई तथा हाजिर जवाबी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वे काफ़ी मजाकिया किस्म के थे। वे सभी के साथ हंसी मजाक कर लिया करते थे। उनकी प्रमुख कहानियों में से एक कहानी आज हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ओह, ओह, नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है।
जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों, अब बताओ, मज़ा आया ना ये कहानी देखकर? अब आओ बच्चों, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द तथा शब्दार्थों पर हम लोग चर्चा कर लें। पहला शब्द है गपशप। इसका अर्थ है बातचीत। दूसरा शब्द है बन ठन कर, यानी सज धज कर। आइए देखें तीसरा शब्द, मुलाकात करना यानी भेंट करना। चौथा है दोस्त यानी मित्र। पांचवा परिचय करवाना यानी उसके बारे में बताना। अगला है मामूली यानी साधारण। सातवां है पोशाक यानी वस्त्र। आठवां शब्द है अचकन यानी एक प्रकार का कुर्ता। अगला शब्द है नाराज़ यानी गुस्सा। और 10वां शब्द है आस पड़ोस यानी गली मोहल्ला। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।